मुल्क पाकिस्तान की सालगिरह का दिन, जिस दिन हर फिजा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं, और दूसरी तरफ हमारी प्यारी पीलीभीत सोसाइटी की गोल्डन जुबली। 50 साल का सफ़र, 50 साल की यादें और 50 साल की वो अनथक मेहनत जिसने हमारी सोसाइटी को एक मिसाली सोसाइटी बनाया बल्कि है। अपने आने वाले मुस्तकबिल को रोशन बनाने का वादा करते हैं। तो आए मिलकर उन सारे लोगों को खुशामदीद कहते हैं जिनके हाथों में पाकिस्तान सोसाइटी की यादें भरी पड़ी हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की शाम है जोश, जज्बात, तरानों और तकरीबात की। तो आगाज करते हैं गोल्डन जुबली और जश्न आज़ादी का ये रंगीन सफर अल्लाह ताला के नाम से करते हैं। तो आज इस खूबसूरत दिन का आगाज भी हम अल्लाह के नाम से ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा। अच्छा देखिए, प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, लेकिन देखता हूँ कि मेरे ऑडियंस में कितनी कुव्वत है। मैं एक नारा मारूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज मसाइल को समझ सकती है, उनका हल निकाल सकती है और एक मजबूत, पुरअमन और खुशहाल मुल्क की तामीर कर सकती है। हवाओं में जो खुशबू है वो लहू की निशानी है। हवाओं में जो खुशबू है वो लहू की निशानी है। ये सब जमीन जो है शहीदों की कहानी है। पाकिस्तान को आज जिन चैलेंजेस का सामना है, स्कूल भेजने का हक दे तो हम अपने मुल्क को न सिर्फ मुआशी बल्कि समाजी तौर पर भी मजबूत बना सकते हैं। किताब और कलम से बनती है तकदीर, किताब और याद यही है शमशीर। ये हम सब की मुश्तरकी जिम्मेदारी है कि हम तालीम की अहमियत को समझें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। वेरी गुड। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके। These are not just lyrics, these are promises. The promises that are meant to uplift and protect our country. Because our country, it's our beloved land and we are the responsibility of it. lies with us, the youth of Pakistan who will shape its future. Please put your hands together for ये वतन तुम्हारा है।
नहीं बेटा नहीं, आज से तुझे उस स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अब्बा को नौकरी से निकाल दिया या हम गरीब हो गए हैं? अरे मनहूस, कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया कर। अब मैं तेरा नाम स्कूल से निकलवा कर एक इंटरनेशनल स्कूल में लिखवाने जा रही हूँ। इंटरनेशनल सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। परचम में घुल जाएंगे, एक परचम में घुल जाएंगे, और इधर उधर को जाते रास्ते एक मोड़ पे मिल जाएंगे, एक मोड़ पे मिल जाएंगे। जब बच्चे मुल्क पे राज करे और स्कूल में बैठे हो सियासतदान, आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। जब मुल्क को बेच के खाने वाले खुद हजम हो जाएंगे, खुद हजम हो जाएंगे, और पुश्तों से जो कट्टी बैठे सब भीड़ में मिल जाएंगे, सब भीड़ में मिल जाएंगे। जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे फिर वतन को एक शाम। वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखो। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। जब रोटी सस्ती Every scream, every tear from Gaza echoes across the world. लेकिन दुनिया बहरी है और हम मुसलमान होकर भी कुछ नहीं कर रहे, चुप है। हम वो उम्मत है जो एटमी कुव्वत तो बन। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारी एक प्यारी सी बच्ची को जो हमारे सामने आके एक स्पीच पेश करेगी।
So please put your hands together. चले मेरी रगों पर खुद ही बेच कर अपनी मैं कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। मोहतरम सदर, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू में बोलने का मौका मिला है वो है जश्न आज़ादी का दिन। हाँ, वही दिन जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने खून की नदियाँ पार की, अपना सब कुछ कुर्बान करके सब जलाली पर चमा में सौंपा, आज़ादी दी जीने की, बोलने की, सोचने की। लेकिन क्या मैं जमीन पर जीते कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हूँ? क्या मुझे जिंदा रहने का हक नहीं? खूबसूरत सा करता, मुझसे प्यार करने वाले, मेरी हर फरमाइश पूरी करने वाले वालिदैन आपके पास है ना? आपके पास भी है ना? बापू, तुम्हारी अकल थोड़ी की देर से आएगी। ये बताओ, खाने में क्या बनाया है? दाल चावल बनाए हैं अब्बा। रोज रोज दाल चावल, कुछ और बनाना कब सीखोगी? क्या कहूँगा तुम्हारे ससुराल वालों को, ये सिखाया बेटी को? मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है अब्बा। बकवास मत करो, घर की कामकाज अच्छी तरह सीख लो। तुम्हारी शादी के लिए लड़का देखने गया था मैं। लड़का? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। बस बक करवा लो, जो करना है ससुराल में करना। इस घर में जब तुम्हारी माँ की नहीं चली, तुम्हारी क्या चलेगी? अरे खुदा से एक बेटा मांगा था और मिला क्या? ये घर के चिराग होते हैं लड़के, बुढ़ापे का सहारा और आसरा भी। बेशक बेटे चिराग होते हैं, लेकिन रोशनी बेटियां भी तो कम नहीं देती। सुनो, ये सारी बातें ना सिर्फ किताबों में लिखी होती हैं, और ये किताबें लड़कों के हाथों में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी। असलम भाई, अगर बच्ची पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? इतनी सी उम्र में शादी, ये तो दरअसल जुल्म है। बस बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अपना बोझिया फिर से समेटो और दफा हो यहाँ से। और हाँ, साथ में अपनी नालायक भांजी को भी लेके जाओ, अपने साथ साथ मेरा भी नाम बदनाम करेगी ये। चलो बेटा, अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और किसी काबिल बनाऊंगा। तुम्हारा बाप पागल हो गया है। निकल जा यहाँ से खलील। अरे असलम भाई, ये सिगरेट पी के तो आपने अपने फेफड़ों का हाल ही खराब कर दिया था। वो तो दुआ दो इस नई डॉक्टर मैडम को जिसने बर वक्त आपका इलाज किया और आपकी जिंदगी बचा ली।
भी साथ आए, शरीफ आदमी है। ओए मलिक, ला इधर लब होता है, लबी कर लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। ये क्या मिस्टर माइकल, ये तो शहद निकला। पहले ही बता देते, दुकान में खाते तवाली करनी पड़ी तुम्हारी। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। चलो मेरे भाइयों, आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुमसे सलामती भी दे। इम्पोर्टेड माल, क्या बात है भाई। सजी, ओ सजी, मेरा बच्चा ना बहुत छोटा है। हाँ तो फिर? तो डॉक्टर ने कहा था। अबे क्या कहा था, बताएगा भी नहीं, नाचते रहेगा। डॉक्टर ने कहा था बच्चे को शहद चटाना। अच्छा वो देखो। हाँ क्या?